गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी एक हाईली कॉइल्ड लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है। ट्यूब लाइक होता है, बहुत लंबी होती है। अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 7.5 मीटर तक लॉन्ग होती है ये, ठीक है। तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो नैरो ट्यूब होती है, जिसके अंदर लीवर से, पैनक्रियाज से सिक्रीशन रिसीव करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर और पैनक्रियाज से बहुत सारे सिक्रीशन आते हैं, जो कहाँ पर पहुँचते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन पर, ठीक है। जो आपकी वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती है, ठीक है। तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक तो लीवर और पैनक्रियाज से आपके बहुत सारे एंजाइम आते हैं, और ख़ुद स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती है। कंप्लीट डाइजेशन जो आपके फूड का होता है वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और एब्जॉर्प्शन भी कहाँ पर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंस कितनी है स्मॉल इंटेस्टाइन की डाइजेशन के अंदर, ठीक है। लीवर की बात करें तो लीवर आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर होता है, और कहाँ पर होता है, अपर पार्ट में होता है, एब्डोमेन की राइट साइड पर, ठीक है। लीवर से क्या जूस, एक जूस सीक्रेट होता है जिसे हम कहते हैं बाइल जूस, ठीक है, जो स्टोर होता है आपका गॉल ब्लैडर के अंदर। अब बाइल का काम क्या होता है, बाइल जो होता है आपका फ़ैट का डाइजेशन करता है। तो आपको याद रखना है, बाइल का काम होता है फ़ैट को डाइजेशन करना, और बाइल कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, आपका लीवर से, ठीक है। स्टोर कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। तो बाइल आपका जो है सिक्रीट होता है लीवर से, और फैट को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन जो फैट का होता है वो पैनक्रियाटिक जूस की वजह से होता है। अब पैनक्रियाज आपकी लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड होती है, ये कहाँ पर होती है, स्टमक के जस्ट नीचे होती है। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होते हैं। ये क्या काम करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, फैटी एसिड के अंदर, ग्लिसरॉल के अंदर, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर, प्रोटीन को अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको कि जो आपका पैनक्रियाटिक जूस होता है उसका काम होता है फैट्स को फैटी एसिड, ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे फूड के अंदर होता है उसको सिंपल शुगर के अंदर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से सिक्रीट होता है, वो भी डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फूड कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और डाइजेस्ट होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है आपका एब्जॉर्प्शन। तो अब हमें पढ़ना है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी वॉल्स के अंदर, इंटेस्टाइन की वॉल्स के अंदर, वो क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जितने भी हमारे फूड होते हैं वो ज़्यादातर वाटर सोल्यूबल फूड होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें क्या मिलती है, फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी से हम क्या करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो अल्टीमेटली जो फूड हम यूज़ करते हैं उसका यूज़ क्या है, आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल से, वहाँ पर थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है, ठीक है, जिसे हम विलाई कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, विलाई। तो विलाई के अंदर नेटवर्क ऑफ थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है, उसकी विलाई की सरफेस के ऊपर। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये एब्जॉर्ब करती हैं डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, और ट्रांसपोर्ट कर देती हैं डिफरेंट ऑर्गन्स पर जहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है, जहाँ पर इसका यूज़ होगा। और फिर वहाँ पर हमें जब एनर्जी की यूज़ होती है तो हम उसका एनर्जी का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट, मतलब देखो कार्बोहाइड्रेट जो है ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज के अंदर। अब जो ग्लूकोज का फर्दर ब्रेक डाउन होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर, और इसके साथ ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। और ये ब्रेक डाउन कैसे होता है ग्लूकोज का, बताइए, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, और क्या निकलता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है।
तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है इसे ब्रेक डाउन करने की? ऑक्सीजन की। ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ से क्या क्या रिलीज़ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, वाटर का हम यूज़ कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिट आउट कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका डाइजेशन का। तो होप सो ये समझ में आया होगा आपको। अब जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड, ये कहाँ पर पास हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर वहाँ पर जितना भी उसके अंदर वाटर वगैरह है वो एब्जॉर्ब होने के बाद, और अगर मान लीजिए कुछ मेडिसिन वगैरह आपने ली है तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। फिर उसको हम वेस्ट मटेरियल को रेक्टम और फिर एनस के थ्रू पास आउट कर देते हैं। थैंक यू सो मच।